नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं शिवाजी स्वागत करता हूं आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं क्लास 10th की जो बोर्ड एग्जाम होगा 2025 में, इसके लिए मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। दोस्तों, इस यह 40 क्वेश्चन का ये हो रहेगा। इसमें 40 क्वेश्चन में से आपको कम से कम 10 प्लस क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। 10 नहीं तो 7 से 8 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सभी वीवीआई हैं, सभी प्रीवियस ईयर वाले क्वेश्चन हैं। इसलिए दोस्तों, आप लोग ये वीडियो पूरा देखिएगा, आराम से बढ़िया से देखिएगा। दोस्तों, अगर अगर आप ये वीडियो सिर्फ देख लिए ना, आपको 5 से 7 नंबर कोई नहीं काटने वाला है। मात्र 40 क्वेश्चन में से 5 से 7 नंबर आपका फिक्स है। बस आप लोग इस देख लीजिए एक बार बढ़िया से इसको, क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर में रिपीटेड क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा है। लौट कर आऊँगा फिर पाठ की विधा है। कविता, कहानी, निबंध, साक्षात्कार, यह क्या है? यह कविता है। ए नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन पूरा फास्ट में करिएगा, क्योंकि टाइम बहुत कम है। कुंवर नारायण रचित पाठ है। कुंवर नारायण रचित पाठ क्या है? अक्षर ज्ञान, एक वृक्ष की हत्या, मछली, बहादुर। यह एक वृक्ष की हत्या, कुंवर नारायण एक वृक्ष की हत्या नामक पाठ लिखे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। या लटकी अरु कमरिया पर राज तिहुपुर की तजी डारो। इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? गुरु नानक, घनानंद, रसखान, प्रेमगन। कौन है इस पंक्ति के रचनाकार? रसखान। सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए तो क्या है। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक हैं। बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, राम इकबाल सिंह राकेश, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, रामधारी सिंह दिनकर। कौन है? बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नाना काना साहब का संबंध है। नाना काना साहब का संबंध किससे है? गुरु नानक से, रसखान से, प्रेमगंज से, घनानंद से। किससे है? यह है गुरु नानक से। चलिए अगला क्वेश्चन। नाखून हमारे डैश के विशेष अवशेष हैं। नाखून हमारे डैश के अवशेष हैं। मानवता के, दया के, पशुता के, करुणा के। किसके अवशेष हैं नाखून? नाखून हमारे नाखून हमारे पशुता के अवशेष हैं। माफ कीजिएगा, माइक माइक गिर गया था नीचे, जिसके कारण मैं आवाज़ अच्छा से नहीं आ पाता होगा। चलिए आप अच्छे से क्लियरली आवाज़ आएगा। 2 मिनट रुक जाइए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है। 5वीं 6वीं सदी से, 8वीं 9वीं सदी से, 10वीं 11वीं सदी से, तीसरी 4थी सदी से। कब से आरंभिक हिंदी का साहित्य मिलने लग जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं 9वीं सदी से, बी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, ये सब बहुत ही ज़्यादा वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बार बार रिपीटेशन हुआ है क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि हम लोग को सिर्फ हल्का क्वेश्चन या भारी क्वेश्चन करके चला जाना, हमको सभी टाइप के क्वेश्चन करना है। और इसमें से 5 से 7 नंबर फिक्स है। उससे ज़्यादा भी पूछ सकता है, लेकिन 5 से 7 नंबर तो फिक्स है, क्योंकि रिपीटेशन क्वेश्चन रहता है हमेशा। हर बार आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन बैंक से जरूर रहेगा, रिपीटेशन क्वेश्चन रहता है हमेशा। तो अगला क्वेश्चन है, अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। अमरकांत का जन्म डैश ईस्वी में हुआ। 1925 ईस्वी में। अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ। देखिए दोस्तों, अगर आप इसमें 40 क्वेश्चन कराएंगे, अगर आप 40 में से 25 क्वेश्चन कर पा रहे हैं ना, तो आप बोर्ड एग्जाम में आराम से, मतलब बुझिए, अब इस ओवरऑल अगर सब में 40 में से 25 क्वेश्चन कर लीजिएगा, ओवरऑल एग्जाम में 420-30 ऐसे नंबर तो अप्रॉक्सली आ जाएगा। अगर अच्छा है, अगर अब 40 क्वेश्चन कराएंगे, अगर उसमें 30-35 अच्छा करिएगा तो और भी ज़्यादा मार्क्स बढ़ेगा, 450 प्लस भी जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किशोर से मार खाने के बाद बहादुर प्रतिरोध करता है, हंगामा करता है, चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है, रोने लगता है। क्या करता है किशोर से मार खाने के बाद बहादुर? तो वो चुपचाप कोने में खड़ा हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर। रूसी जाति की असमिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार हैं। रूसी जाति की असमिता को सुदृढ़ करने वाले साहित्यकार कौन है? लियो टॉल्स्टॉय, व्लादिमीर नाबोकन, दास्तोवस्की, उपयुक्त सभी। कौन है? लियो टॉल्स्टॉय है रूसी जाति की असमिता को सुदृढ़ करने वाले। चलिए अगला क्वेश्चन है, कथक नृत्य के पर्याप्त माने जाते हैं। कथक नृत्य के प्राय, मतलब उसका अभिप्राय क्या है? कथक नृत्य के प्राय कौन माने जाते हैं? पंडित बिरजू महाराज, बिस्मिल्लाह खान, जाकिर हुसैन। कौन? पंडित बिरजू महाराज। कथक के बहुत बड़े नर्तक थे ये बिरजू महाराज। जीत जीत मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है। जीत जीत के मैं निरखत हूँ पाठ के केंद्र में है बिस्मिल्लाह खान, जाकिर हुसैन, बिरजू महाराज, उपयुक्त सभी। आप सभी को पता है बिरजू महाराज, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। अज्ञे ने सूत्रपात किया। अज्ञे ने सूत्रपात किया छायावाद का, प्रगतिवाद का, प्रयोगवाद का, प्रपदवाद का। सी नंबर। प्रयोगवाद का सूत्रपात अज्ञे ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन।
14 नंबर क्वेश्चन देखिए थे, मदन है, मदन सोफर का बेटा है। मदन कौन है? सोफर का बेटा, सेन साहब का बेटा, किरानी का बेटा, सेन साहब के मित्र का बेटा। मदन कौन है? मदन है किरानी का बेटा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। पंडित बिरजू महाराज को डंडा बांधा। पंडित बिरजू महाराज को गंडा बांधा। पिता ने, माँ ने, भाई ने, बहन ने। कौन गंडा बांधा? चलिए पिता ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर। लौट कर आऊँगा फिर पाठक के लेखक हैं। लौट कर आऊँगा फिर इस पाठ के लेखक कौन है? प्रेम घनानंद, अमरकांत, जीवनानंद दास। कौन है? डी नंबर जीवनानंद दास है लौट कर आऊँगा फिर पाठ के लेखक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। तो जापान पर परमाणु बम गिराया। जापान पर परमाणु बम कब गिराया? इंग्लैंड ने, मतलब किसने गिराया? जापान पर परमाणु बम किसने गिराया? इंग्लैंड, अमेरिका, चीन, रूस। सी नंबर चीन। बस दोस्तों इसी तरह आप जवाब देते जाइए क्वेश्चन का। बस आप 40 में से 25 बना लीजिए। आपको मतलब क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्क्स करके आइएगा इसको, क्योंकि इसमें से लॉ से हाई लेवल सभी टाइप का क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ लॉ लेवल का क्वेश्चन है, ये सभी है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। चलिए रोन नदी डैश में है? रोन नदी किस में है? भारत में, फ्रांस में, अमेरिका में, रूस में। सी नंबर अमेरिका में है रोन नदी। चलिए अगला क्वेश्चन 19 नंबर। लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? लेखक अपने पिता से मछली क्यों मांगना चाहता था? खाने के लिए, खेलने के लिए, कुएं में पालने के लिए, फेंकने के लिए? ये कुएं में पालने के लिए लेखक अपने पिता से मछली मांग रहे थे। चलिए कविता नहीं है इनमें से कौन कविता नहीं है? अक्षर ज्ञान, स्वदेशी, हमारी नींद, शिक्षा और संस्कृति। शिक्षा और संस्कृति इसमें से कविता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन। मोहरा नदी शहर से दूर थी। मोहरा नदी शहर से दूर थी कहाँ पे? 1 मील, 2 मील, 3 मील, 4 मील। कितने मील दूर थी? 3 मील दूर थी। सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन 22 नंबर। आबिन्यो डैश नदी के किनारे अवस्थित है? आबिन्यो किस नदी के किनारे अवस्थित है? रावी, रोन, ब्यास, ब्रह्मपुत्र। रोन नदी के किनारे आबिन्यो स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन। बस फास्ट में आप देखते जाइए। अगर आप एक बार हुआ, एक बार में याद नहीं होगा, दोबारा देखिएगा आपको पूरा याद हो जाएगा। बढ़िया से आप देख लीजिएगा। 5 से 7 नंबर तो फिक्स है गारंटी के साथ। चलिए अगला क्वेश्चन। गिरधर लाल है। गिरधर लाल सेन साहब का मित्र, सेन साहब का भाई, मदन का पिता, सेन साहब का पड़ोसी। गिरधर लाल कौन है? यह है मदन का पिता है गिरधर लाल। चलिए अगला क्वेश्चन। संतु डैश के मारे कांप रहा था। संतु किसके मारे कांप रहा था? ठंड, डर, खुशी, दर्द। ठंड के मारे संतु कांप रहा था। चलिए अगला क्वेश्चन। मैक्स मुलर के अनुसार सर्वाविध संपदा, अच्छा मैक्स मुलर के अनुसार सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश है कौन सा देश है? चलिए भारत है, मतलब सब कुछ संपन्न देश है भारत। चलिए अगला क्वेश्चन। कमरुद्दीन का जन्म डैश में हुआ था? कमरुद्दीन का जन्म कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कोलकाता। जल्दी से बताइए। तो इसका जन्म, कमरुद्दीन का जन्म बिहार में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान डैश के निवासी थे? बिस्मिल्लाह खां के परदादा उस्ताद सलार हुसैन खान डैश के निवासी थे? डुमराव, सीतामढ़ी, दरभंगा, पटना। ये डुमराव के निवासी थे। चलिए अगला क्वेश्चन। मछली कहानी के लेखक है? मछली कहानी के लेखक कौन है? सावर दहिया, यतीन्द्र मिश्र, श्रीनिवास, विनोद कुमार शुक्ल। मछली कहानी के लेखक विनोद कुमार शुक्ल है। डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर। क्या कह रहा है? मंगू की प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? मंगू के प्राकृतिक मौत को माँ क्या मानती थी? बंधन, मुक्ति, छुटकारा, संतोष। मुक्ति। बहुत ही दुखद कहानी है ये। चलिए निबंध है। निबंध क्या है? परंपरा का मूल्यांकन, मछली, बहादुर, भारत माता। निबंध इसमें से कौन सा निबंध है? इसमें से परंपरा का मूल्यांकन जो है वो निबंध है। चलिए 18 नंबर। संगीत शास्त्र के अंतर्गत सुशीर वाद्यों में है। संगीत शास्त्र जो होता है उसके अंतर्गत सुशीर वाद्यों में क्या आता है? शहनाई, तबला, बांसुरी, ढोलक। ये शहनाई आता है सुशीर वाद्यों में। चलिए 32 नंबर है। मैक्स मुलर डैश का विद्वान था? मैक्स मुलर कहाँ का विद्वान था? फ्रांस, अमेरिका, रूस, जर्मनी। जर्मनी का। मैक्स मुलर आप लोगों को पता होगा, मैक्स मुलर जर्मनी का विद्वान था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार है? राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार कौन है? कौन है? सावरदैया, ईश्वर पेटलीकर, श्रीनिवास। इनमें से कोई नहीं। कौन है राजस्थानी भाषा के सफल कहानीकार? ये हो जाएगा सावरदैया, ये नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बताइए तो मेरे प्यारे दोस्तों। सीता के कितने बेटे थे? सीता के कितने बेटे थे? 2, 3, 4, 5। कितने बेटे थे? 3 बेटे थे। सीता के 3 बेटे थे। आप लोग को पता ही होगा, कहाँ पता चला होगा। चलिए ढाते विश्वास
कहानी के केंद्र में है। ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में क्या है? सुखाड़ की समस्या, बाढ़ की समस्या, दहेज की समस्या, भ्रष्टाचार की समस्या। क्या है ढाते विश्वास कहानी के केंद्र में? ये हो जाएगा बाढ़ की समस्या। पूरे कहानी में तो बाढ़ के बारे में ही चर्चा है। चलिए अगला क्वेश्चन। सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते। यह उक्ति किसके, मतलब ये उक्ति किसने बोली थी कि सब पुराने अच्छे नहीं होते हैं और सब नए खराब नहीं होते हैं? ये किसने बोले थे? विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कालिदास। ये किसने बोले थे? ये बोले थे आपके कालिदास ने बोले थे। चलिए अगला क्वेश्चन। लक्ष्मी डैश कहानी के केंद्रीय पात्र है। लक्ष्मी किस कहानी के केंद्रीय पात्र है? ये तो आपको सीधे मारेंगे, इसका ऑप्शन भी नहीं बोलेंगे। ढाते विश्वास, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति किस मतलब किसने लिखी थी? यह पंक्ति किसने लिखी थी? सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मीठी सोने की ताज पहन इठलाती है। यह पंक्ति किसने लिखी थी? दिनकर जी ने लिखी थी। हमारे बिहार के बेगूसराय के हैं दिनकर जी। चलिए अगला क्वेश्चन। पंडित बिरजू महाराज का जन्म डैश में हुआ था। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था? 1935, 1936, 1937, 1938। ये सब आप याद रखिएगा। 1938 में हुआ था पंडित बिरजू महाराज का जन्म। ये डायरेक्ट पूछ सकते हैं, यहाँ से पूछ लेगा क्वेश्चन आपको। मैक्स मुलर ने डैश वर्षा की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया। मैक्स मुलर ने डैश वर्षा की अवस्था में, अच्छा ये देखिए यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, सॉरी दोस्तों। यहाँ पर वर्षा नहीं होगा, वर्ष होगा। मैक्स मुलर ने डैश वर्ष की अवस्था में लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन प्रारंभ किया। 15, 16, 17, 18 वर्ष। सोचिए 18 वर्ष के में ही लिपजिंग विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्ययन कराने लगे ये। चलिए दोस्तों, आज के ये 40 क्वेश्चन रहा। आगे भी इसी तरह से क्वेश्चन आएंगे। मतलब इस 40 में से आपको 5-7 क्वेश्चन, 7 से 8 क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ही मतलब 40-40 क्वेश्चन के हर एक विषय को आपको 10 से वीडियो कम से कम बनाएंगे, 300 से 400 के आसपास, जिसमें से आपका एक भी नहीं छूटेगा। चलिए, ऐसे ही वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।